नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए यूडाइस प्लस में टीचर मॉड्यूल के ऑप्शन को खोल दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम आपको ये पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप अपने विद्यालय के टीचर मॉड्यूल को किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें यदि आपके विद्यालय के किसी शिक्षक साथी का ट्रांसफ़र किसी अन्य विद्यालय में हो गया है या फिर किसी शिक्षक साथी का रिटायरमेंट हो गया है, तो आप उनको किस प्रकार से लेफ़्ट कर पाएंगे अपने विद्यालय के टीचर मॉड्यूल से, ताकि वो आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में जा सकें। इसके साथ ही साथ यदि कोई शिक्षक साथी आपके विद्यालय में ट्रांसफ़र के फलस्वरूप ज्वाइन करने आए हैं या फिर उनका पहली बार प्रथम अपॉइंटमेंट हो रहा है, पहली नियुक्ति हो रही है, तो उनको किस प्रकार से आप इंपोर्ट कर पाएंगे या फिर उनको ऐड कर पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कृपया हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को देखने के साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं। यूडाइस प्लस में अपने विद्यालय के टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, पीसी, लैपटॉप या टैबलेट के गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा यूडाइस प्लस। और जैसे आप इसको सर्च करते हैं, आपके पास देखिए कई ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको यूडाइस प्लस टीचर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करने का विकल्प खुल जाता है, जिसमें आपसे यूज़र आईडी के रूप में आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भरना होता है और पासवर्ड जो आप यूज़ कर रहे होंगे, और उसके अलावा कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन के बटन में क्लिक कर देना होता है। किन्हीं कारणों से यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन में जाएँ और जो भी दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लॉगिन कर देते हैं, हमें पासवर्ड मालूम है। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, टीचर मॉड्यूल में हम लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम भी आता है और सेंटर में आप देख रहे होंगे क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके विद्यालय का यहाँ पर टीचर मॉड्यूल का डाटा दिख जाता है और यहाँ पर इस बार नया ये ऑप्शन आया है, इंपोर्ट टीचर, टीचर ग्लोबल सर्च, इसके अलावा टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर और इसके अलावा सर्च डुप्लीकेट टाइप। तो यहाँ पर कई ऑप्शन होते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण है इंपोर्ट टीचर। यदि आपके विद्यालय में कोई नए शिक्षक साथी ट्रांसफ़र हो गए, किसी अन्य विद्यालय से आए हैं, तो उसको आप किस प्रकार से संबंधित विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट कर पाएंगे। तो जैसे हम इंपोर्ट टीचर के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ पर नेशनल कोड पूछा जाता है टीचर का और डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। यदि आप ये भी भूल गए हैं, आपको मालूम नहीं है नेशनल कोड, तो आप गेट नेशनल कोड के ऑप्शन में जाएँ, संबंधित शिक्षक का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखें, उसके बाद सर्च करें, तो आपको यहाँ पर टीचर का जो नेशनल कोड है वो शो होने लग जाएगा जैसे आप सर्च के बटन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए किसी शिक्षक साथी का आधार नंबर एंटर किया है और उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर की है। तो जैसे हमने यहाँ पर सर्च का बटन दबाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर कोड मेंशन हो गया है। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, और जहाँ पर टीचर कोड बोला गया है, वहाँ पर नेशनल कोड बोला गया, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। साथ ही डेट ऑफ बर्थ भी डालना आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम आगे आपको लाइव डेमो के माध्यम से दिखाएंगे कि किसी शिक्षक को आप किस प्रकार से अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन ऑफ है और है ड्रॉप बॉक्स टीचर्स। तो यहाँ पर आप यदि कोई टीचर किसी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में डाल दिए गए हैं लेफ़्ट करके, तो उनको आप किस प्रकार से, 3 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है यूडाइस कोड की हेल्प से, कि यदि आप विद्यालय का यूडाइस कोड जानते हैं तो उसको आप यहाँ पर क्लिक करके गो करेंगे, तो उस विद्यालय में जितने भी शिक्षक साथियों को लेफ़्ट कर दिया गया है, ड्रॉप बॉक्स में चले गए हैं, वो दिखाई दे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है नेशनल कोड की सहायता से, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है सर्च बाय स्कूल से। तो यहाँ पर पहले आपको स्टेट का सिलेक्शन करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद ब्लॉक का, और उसके बाद स्कूल की लिस्ट आएगी नामों की उस ब्लॉक के अंतर्गत, तो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे लाइव डेमो के माध्यम से। तो अब हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो इस विद्यालय में जो जहाँ पर ये संस्था का हमने लॉगिन कर रखा है टीचर मॉड्यूल का, उसको आप किस प्रकार से उनके टीचर्स को प्रोफाइल को पहले कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो शिक्षकों की डिटेल है, टोटल टीचर्स भी 2 हैं और इनकम्प्लीट भी 2 हैं। इसके साथ ही साथ ऐड न्यू टीचर या फिर ऐड न्यू नॉन टीचिंग स्टाफ, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई
प्रथम नियुक्ति में आए हैं, पहली बार नियुक्त हुए हैं, तो उनको किस प्रकार से ऐड करेंगे, ये आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। ऐड न्यू टीचर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म को आज आप पॉज करके देख लें कि इसमें क्या क्या वांछित सूचनाएं मांगी गई हैं। उसके आधार पे आप टीचर को ऐड कर पाएंगे जो पहली बार प्रथम नियुक्ति जिनकी हुई है। अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। टोटल जहाँ 2 लिखा हुआ उसमें हमें क्लिक कर देना है, तो ये जितने भी टीचर इस संस्था में कार्यरत होंगे उनकी यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसमें नेशनल कोड भी होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ भी होगा इत्यादि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर से जो लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन होता है जनरल प्रोफाइल, दूसरा होता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और उसके बाद होता है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। तो इनको हमें बारी बारी से भरना होता है। तो सबसे पहले हमने जनरल प्रोफाइल में क्लिक किया। यहाँ पर संबंधित शिक्षक को अवश्य साथ में बैठाएं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी उन्होंने ली होगी उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, तो उनके संज्ञान में लेके ही आप इस फॉर्म को फिल करें तो बेहतर होगा। और जैसे आप यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे तो सबसे ऊपर राइट साइड में आप देख सकते हैं कि वो कंप्लीट का ऑप्शन भी आता रहेगा ग्रीन कलर से। जैसे हमने यहाँ पर फिर से अपडेट किया तो ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ आने लग गया है कि अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसी प्रकार से जो तीसरा ऑप्शन है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, तो इसको भी आप संबंधित शिक्षक के सामने ही भरवाएं और यहाँ पर एक एक डिटेल भरवा दें। यहाँ पर लैंग्वेज का सिलेक्शन भी बोला जाता है कि आप किस किस लैंग्वेज को पढ़ाने में कैपेबल हैं। जैसे आपने हिंदी किया, इंग्लिश किया और इसके अलावा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, जो भी आप कैपेबल होंगे उसको चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला शिक्षक है उनकी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, चाहे वो जनरल प्रोफाइल है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल है और साथ ही ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स और ग्रीन कलर से लिखा हुआ गया है। इसी प्रकार से आप जो दूसरे शिक्षक साथी हैं उनकी भी प्रोफाइल को कंप्लीट कर देंगे, इसी प्रकार से जैसे हमने पहले किया था पहले वाले शिक्षक साथी का। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज का सिलेक्शन आपको करना होगा, जो थर्ड लैंग्वेज है उसका भी आपको सिलेक्शन अवश्य करना होगा। इसके अलावा जो भी सूचनाएँ मांगी गई है वो आप पढ़ लें और उसके बाद इसको अपडेट कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों शिक्षक साथियों को हमने अपडेट कर दिया और ये ग्रीन कलर से इनका निशान भी आ गया है कि इनका ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है कि यदि आपके विद्यालय से कोई शिक्षक साथी या तो रिटायर हो गए हैं या वो ट्रांसफ़र होकर किसी अन्य विद्यालय में चले गए हैं, तो उनको लेफ़्ट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने कोई विद्यालय का प्रोफाइल खोला है और टीचर मॉड्यूल खोल दिया है और लेफ़्ट स्कूल में यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। जो भी शिक्षक साथी या तो ट्रांसफ़र हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं तो यहाँ पर उनकी डिटेल आ जाती है और यहाँ पर पूछा जाता है ड्यू टू रिटायरमेंट या फिर ट्रांसफ़र टू अनदर स्कूल आ जाता है, ड्यू टू जॉब लेफ्ट यदि उन्होंने जॉब छोड़ दी है, ड्यू टू डेथ यदि उनकी मृत्यु हो गई अकस्मात, और ये रॉन्गली डुप्लीकेट अगर ऐसा हो गया है कि 2 बार अगर उनकी एंट्री चढ़ गई है किसी कारण से तो तभी भी आप इनको लेफ़्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कारण लिखना होगा कि आप इनको क्यों लेफ़्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने ऑप्शन भी चुन लिया है कि ड्यू टू ट्रांसफ़र टू अनदर स्कूल और उसके बाद आपने रिमार्क में भी लिख दिया ट्रांसफ़र टू अनदर स्कूल और जो लास्ट वर्किंग डे होगा इनका आपके विद्यालय में जहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे विद्यालय जा रहे हैं उसकी डेट चुन के आप इनको लेफ़्ट स्कूल कर देंगे। तो एक बार कन्फर्मेशन का पॉपअप विंडो खुलेगा कि क्या आप इनको वास्तव में ही लेफ़्ट करना चाहते हैं, तो उसको आपको कन्फर्म करना होगा। तो जब आप इसको कंटिन्यू कर देंगे तो ये जो शिक्षक साथी हैं आपकी संस्था से के ड्रॉप बॉक्स में चले जाएगा, जहां पर से जिस विद्यालय में ट्रांसफ़र होकर गए हैं वो इनको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने विद्यालय में। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको कि यदि कोई शिक्षक साथी रिटायर हो गए हैं तो आप उनको अपने विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में लेफ़्ट स्कूल करके किस प्रकार से डालेंगे, ये भी एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किसी संस्था का उदाहरण ले लिया है, जो संबंधित शिक्षक है उनके आगे नाम के आगे जो राइट साइड में है लेफ़्ट स्कूल का बटन दबा दिया है और यहाँ पर जो रीज़न पूछा जाएगा इस बार हम ड्यू टू रिटायरमेंट कर देंगे और उसके बाद रिटायरमेंट लिख दिया जाएगा यहाँ पर रीज़न, और उसके बाद जो रिटायरमेंट की डेट है, इनकी अधिवर्षता आयु है, यदि इनको एक्सटेंशन मिला होगा तो ऑब्वियसली 31 मार्च को रिटायर होंगे, लेकिन यदि इनको एक्सटेंशन नहीं मिला तो जो इनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण हो गई है, जैसे इनकी 30 जून 2024 को पूर्ण हो गई, तो लेफ़्ट स्कूल करके आप इनको ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये कन्फर्म का बटन आपको दबाना होगा तो ये आपके ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे और यहाँ पर जो एक्टिव टीचर्स के मॉड्यूल हैं उनमें से इनका नाम हट जाएगा। अभी आपके ड्रॉप बॉक्स पे चले जाएंगे।
अब हम आपको एग्जाम्पल समेत बताते हैं कि आप अपने विद्यालय में किसी शिक्षक साथी, यदि कोई किसी अन्य विद्यालय से आपके विद्यालय में ट्रांसफ़र होकर आए हैं तो उनको किस प्रकार से इंपोर्ट कर पाएंगे। आपने इंपोर्ट का यहाँ पर बटन में क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर टीचर का नेशनल कोड भी लिखना है और डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करनी है। और यदि टीचर का नेशनल कोड मालूम नहीं है तो आप गेट नेशनल कोड कर सकते हैं और आधार के बेस पे और डेट ऑफ बर्थ के बेस पे उनका नेशनल कोड मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम गो के बटन में जैसे ही क्लिक करते हैं संबंधित शिक्षक की यहाँ डिटेल आ जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे नीचे दाईं तरफ आपको इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन भी मिल जाता है। यदि ये टीचर किसी भी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में नहीं होंगे तो यहाँ इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन नहीं आएगा, जबकि ये लिखा हुआ आएगा कि दिस टीचर इज़ एक्टिव इन एनी अनदर स्कूल, तो ये ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन है, इसका मतलब जिस विद्यालय से आए हैं उन्होंने इनको अपने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है लेफ्ट स्कूल करके। और उसके बाद जो यहाँ पर ज्वाइनिंग की डेट डालनी होगी कि आपके विद्यालय में इन्होंने कब ज्वाइन किया और इनका नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, ये रेगुलर हैं, गेस्ट फैकल्टी के हैं, गेस्ट टीचर हैं या फिर ये टेम्परेरी हैं। जो भी ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं तो ये रेगुलर शिक्षक हैं, इनको हमने यहाँ पर करके इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही आप इनको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर एक बार और कंफर्मेशन पूछी जाती है और इसके बाद यहाँ पर आपके विद्यालय में संबंधित शिक्षक का इंपोर्ट हो जाएगा और उनकी डिटेल भी यहाँ पर टीचर मॉड्यूल में, एक्टिव टीचर मॉड्यूल में आपको दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पर इस विद्यालय में ये टीचर को हमने इंपोर्ट भी कर दिया है और ये इनकी डिटेल है जिनको हमने इंपोर्ट किया है किसी दूसरे विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से। अब इसके बाद यदि आप कंफर्म है कि आपके विद्यालय या आपके राज्य में जो ट्रांसफ़र का शेड्यूल है वो पूरा हो गया है और आपके विद्यालय में अब कोई शिक्षक ट्रांसफ़र के तहत नहीं आएंगे या जाएंगे, तो तब आप इसको स्टेटस जो टीचर मॉड्यूल है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस विद्यालय का हमने ये टीचर मॉड्यूल खोला हुआ है, ये लॉगिन कर रखा है, उसमें टोटल टीचर 2 हैं और इनका जो प्रोफाइल है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू मार्क स्टेटस में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये डिटेल आ जाती है। रिमार्क में कुछ लिखना होता है आपको, जैसे ऑल डाटा हैज़ बीन चेक्ड एंड वेरीफाइड लिख दीजिए और उसके बाद जो वेरिफिकेशन का चेक बॉक्स है उसमें आपको टिक करना होता है और उसके बाद अपडेट स्टेटस कर देंगे तो ये आपका टीचर मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यूडाइस प्लस में आपके विद्यालय का टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करने का तरीका बताया। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये देश भर के शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।